हेलो साथियों, हमारे चैनल मैजिकल मैथ पर आप लोगों का स्वागत है। ट्रिग्नोमेट्री शॉर्ट ट्रिक। आइए उसी क्रम में हम अगला सवाल आपके लिए लाए हैं। ये पहला सवाल आपका है जो TGT 2019 TGT 1999 का क्वेश्चन है। लिखा है काट इनवर्स 1 माइनस साइन एक्स का रूट प्लस 1 प्लस साइन एक्स का रूट अपान 1 माइनस साइन एक्स का रूट माइनस 1 प्लस साइन एक्स का रूट। इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। क्या करना है? इसकी वैल्यू। तो ध्यान दीजिए, हम जानते हैं कि 1 के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स। क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स। और यहाँ हम देख रहे हैं साइन एक्स है, तो 1 के स्थान पर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कास स्क्वायर एक्स बाई 2। क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कास स्क्वायर एक्स बाई 2। या हम ये भी लिख सकते हैं कास स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस, और साइन एक्स के स्थान पर क्या लिखेंगे? 2 साइन एक्स बाई 2 कास एक्स बाई 2। क्या लिखेंगे? 2 साइन एक्स बाई 2 कास एक्स बाई 2। तो यह आपका हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कास एक्स बाई 2। यह हो जाएगा कास एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? कास। देखिए, आपको यदि MCQ कंपटीशन की परीक्षाओं में आपको बैठना है तो कुछ बातें आपको डायरेक्ट अपने मन में ही करनी होगी, तभी कंपटीशन ये क्लियर हो पाएगा, अन्यथा वहीं के वहीं रह जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं केवल कास एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। ये हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर से आपका अंडर रूट खत्म हो जाएगा। तो यह हो जाएगा कास एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, कास एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 प्लस, ठीक उसी प्रकार ये हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कास एक्स बाई 2। मीन्स ये प्लस है, तो आपका हो जाएगा कास एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, कास एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर से आपका अंडर रूट खत्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कास एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, कास एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। सेम टू सेम वही आपका नीचे लिखा हुआ है, केवल माइनस है, तो यहाँ हम लिखेंगे कास एक्स बाई 2, कास एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, कास एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 माइनस। जब यहाँ माइनस हम लिखेंगे तो आपका साइन चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन चेंज। यह हो जाएगा कास एक्स बाई 2 माइनस कास एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। क्या हो जाएगा? कास एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। और इस प्रकार साइन एक्स बाई 2 आपका कैंसिल हो जाएगा ऊपर से, और नीचे से कास एक्स बाई 2 और कास एक्स बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आपका बचेगा काट इनवर्स 2 कास एक्स बाई 2। क्या हो जाएगा? 2 कास एक्स बाई 2 अपान माइनस 2 साइन एक्स बाई 2। क्या हो जाएगा? कास एक्स बाई 2 कास एक्स बाई 2 अपान माइनस 2 साइन एक्स बाई 2। अब ये आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा काट इनवर्स माइनस काट एक्स बाई 2। क्या हो जाएगा? कास बटा साइन क्या होता है? माइनस काट एक्स बाई 2, और इसको हम लिख सकते हैं काट इनवर्स। यह आपका हो जाएगा काट एक्स बाई 2 माइनस काट एक्स बाई 2 है, इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस एक्स बाई 2, क्या हो जाएगा? पाई माइनस एक्स बाई 2, क्योंकि काट 180 माइनस थीटा, और हम जानते हैं कि काट 180 माइनस थीटा आपका सेकंड
कोऑर्डिनेट में है। किस कोऑर्डिनेट में है? सेकंड कोऑर्डिनेट में है। और सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कोसेक प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं। तो ये आपका काट है, ये माइनस में आ जाएगा और ये काट इनवर्स से काट आपका कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार आपकी वैल्यू आ गई पाई माइनस एक्स बाई टू, या हम इसको लिख सकते हैं पाई माइनस 1/2 एक्स। इस प्रकार आपका ये विकल्प नंबर डी सही हो गया। ये TGT 1999 का क्वेश्चन है। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ हम देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन लिखा है यदि त्रिभुज की भुजाएं, यदि त्रिभुज की भुजाएं, यदि त्रिभुज की भुजाएं 13, 14, 15 कितनी है? 13, 14, 15 हैं, तो अंतःवृत्त, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या r, अंतःवृत्त की त्रिज्या r निकालनी है। यदि त्रिभुज ABC की भुजाएं 13, 14, 15 हैं, तो आपको अंतःवृत्त की त्रिज्याएं निकालनी है। आपका विकल्प है 67/8, 67/8। दूसरा विकल्प है 65/4, 65/4। तीसरा विकल्प आपका है 4 और चौथा विकल्प आपका है 24। यह आपका PGT 2011 का क्वेश्चन है, PGT 2011 में आया है। तो यहाँ देखिए हमें अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी है और हम जानते हैं कि R इक्वल होता है डेल्टा अपान एस। क्या होता है? R इक्वल डेल्टा अपान एस। तो हम डेल्टा निकाल लें। क्या निकाल लें? डेल्टा। डेल्टा मीन्स ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल, और एस मीन्स पैरामीटर, एस मीन्स पैरीमीटर। पैरीमीटर मीन्स त्रिभुज का अर्ध परिमाप, सेमी पैरामीटर। तो हम यहाँ पहले निकालेंगे एस बराबर हो जाएगा a + b + c/2। तो 13 + 14 + 15, 13 + 14 + 15, तो 13, 14, 27, 27, 15, 42। क्या हो जाएगा? 27, 15, 42, और 42 का आधा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 21। क्या हो जाएगा? 21। अब यहाँ हम डेल्टा निकालेंगे, तो डेल्टा बराबर, डेल्टा हम निकालेंगे तो डेल्टा आपका आ जाएगा, डेल्टा आप निकालेंगे तो डेल्टा हो जाएगा, डेल्टा का फार्मूला है s √s, s - a, s - b, s - c से। तो हम यहाँ लिखेंगे s 21, फिर 21 में से हम 13 घटाएंगे तो आपका आएगा 8, फिर 21 में से 14 घटाएंगे तो आएगा 7, फिर 21 में से 15 घटाएंगे तो आपका आएगा 6। क्या आएगा? 6। और यहाँ देखिए इसका अंडर रूट निकालना है, तो यहाँ देखिए 7 × 7, 7 × 3 = 21, और यहाँ हो जाएगा 3 बच जाएगा। तो यह हो जाएगा गुणे 2 × 2, 2 × 2 × 2, 8 का 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये 6 है तो 2 6 से, और 3 ये वाला 3 और एक यहाँ वाला 3 आपका हो जाएगा। इस प्रकार ये तो हम समझने के लिए लिख दे रहे हैं, नहीं तो इसको भी आप साइड में कर सकते हैं, जोड़ा बन जाएगा। तो 7 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 3 यहाँ से, तो 7 दूनी 14, 14 दूना 28, 14 दूना 28, 28 × 3 = 84, 28 × 3 = 84 है आपका आ गया। अब इसी फार्मूले में रख दीजिए R बराबर डेल्टा अपान एस, तो डेल्टा आपका है आ गया 84/s, एस आपका 21 है, 21 चौक 84, ये आपका आ गया 4, और ये आपके विकल्प नंबर सी में है, विकल्प नंबर सी में है। अब अगला प्रश्न आप देखिए, अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज ABC में
कह रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी, साइन स्क्वायर सी की वैल्यू ज्ञात करनी है। किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है? एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर सी की वैल्यू ज्ञात करनी है। आपका विकल्प है 0, दूसरा विकल्प है 1, तीसरा विकल्प आपका है -1 और चौथा विकल्प आपका है डी नंबर मान लीजिए नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो देखिए इसको हम पुट करेंगे। हम यहाँ देख रहे हैं, कह रहा है आपका एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज ये बी सी है और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है और एक समकोण है तो एक 90 होगा। बकिया दो आपके कुछ भी मान सकते हैं, तो हम यहाँ लेट कर लेंगे a इक्वल 30, b इक्वल 60 और c इक्वल 90। एक आपको समकोण मानना है और तीनों कोणों का योग। आप यहाँ 45 भी मान सकते हैं, कुछ भी मानिए आपका आंसर वही आएगा। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, तो साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 और हम जानते हैं साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/4। और साइन स्क्वायर 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। क्या होती है? √3/2, तो ये √3/2 हो जाएगा, तो ये 3/4 हो जाएगा, 3/4 प्लस साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अब इसको टोटल कर लीजिए, तो 3 1 4, 4/4 1, 1 और 1 2, 1 और 1 2। ये आपका आया है पीजीटी। पीजीटी 2011 का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन? पीजीटी 2011 का क्वेश्चन है। तो ये आपका विकल्प होगा नन ऑफ दीज। क्या होगा? नन ऑफ दीज। हाँ, और दूसरा देखिए, यदि हम एंगल ए इक्वल 45 मानेंगे, बी इक्वल 45 मानेंगे, सी इक्वल 90 मानेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 90। तो साइन स्क्वायर 45, हम जानते हैं साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1, ये भी आपका आ जाएगा हाफ 1, 1 + 1 2। आप किसी भी तरीके से मान करके लगाएंगे, केवल इस कंडीशन को आप सेटिस्फाई करा दीजिए और वैल्यू 100% आपकी सत्य आएगी। आगे देखिए, आपका सवाल नंबर 4 है। कह रहा है समीकरण 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा माइनस 2 इक्वल 0। तो थीटा का व्यापक मान जनरल वैल्यू, व्यापक मान। अब यहाँ आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है n पाई प्लस -1 पावर n इंटू π/6। सेकंड ऑप्शन आपका है n पाई प्लस -1 पावर n इंटू π/2। क्या है? π/2। थर्ड ऑप्शन आपका है n पाई प्लस -1 पावर n 5 π/6। क्या है? 5 π/6। अगला ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ये भी आपका पीजीटी 2011 का क्वेश्चन है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं हर साल टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में। हमने अभी 2 सवाल इसके पहले आपको दिखाया है और ये तीसरा सवाल आपका टीजीटी पीजीटी में है, वो भी ट्रिग्नोमेट्री से। तो देखिए यहाँ देखिए 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा माइनस 2 इक्वल 0। ये देखिए ये आपका फैक्टर है और इसके लिए अलग से फैक्टर का साइट्रिक वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में है, वहाँ पर जाकर आप देखिए। बहुत शानदार वीडियो हमने बनाकर भेजा है आप लोगों के लिए। ट्रिक
मतलब दो घात समीकरण और त्रिघात समीकरण दोनों का वीडियो वहाँ पर पड़ा हुआ है, आप लोग जाइए और देखिए और उससे ज्ञान अर्जित कीजिए। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं 2 दूनी 4, 4 को ऐसे दो भागों में बांटना है 3 आए, 4 को ऐसे दो भागों में बांटना है कि गुणा कीजिए तो आप 4 आए और जोड़िए या घटाइए तो 3 आए। तो यहाँ 4 और 1 क्या हो जाएगा, 4 और 1। अब यहाँ माइनस लाना है तो हम यहाँ माइनस कर देंगे और यहाँ प्लस कर देंगे। अब ये जो यहाँ स्क्वायर के पहले है उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइड। अब यदि हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा, ये आपका तो फैक्टर हो गया और हमें यदि वैल्यू निकालनी है तो इसका साइन परिवर्तन कर देंगे, साइन बदल देंगे तो आपका हो जाएगा साइन थीटा इक्वल हो जाएगा 2, साइन थीटा इक्वल 2, जो कि इम्पॉसिबल है, मीन्स नॉट पॉसिबल है, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन का रेंज -1 से +1 तक होता है, इसलिए साइन थीटा की वैल्यू 2 नहीं हो सकती है। क्या नहीं हो सकती है, 2। और दूसरा आपका है साइन थीटा इक्वल हो जाएगा -1/2, साइन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, -1/2। और इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 1/2 30 की वैल्यू होती है और 30 को हम लिख सकते हैं π/6। क्या लिख सकते हैं, π/6। अब इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे तो आपका हो जाएगा साइन पाई प्लस π/6, पाई प्लस π/6, क्योंकि साइन नेगेटिव कहाँ है, अगर साइन सेकंड कोऑर्डिनेट में है तो वो पॉजिटिव है, साइन थर्ड कोऑर्डिनेट में नेगेटिव है, इसलिए हमने इसको लिखा है पाई प्लस π/6 इक्वल क्या हो जाएगा, साइन 7 π/6, क्या हो जाएगा, साइन 7 π/6। तो ये क्या हो जाएगा भाई, 7 π/6, साइन 7 π/6। अब ये क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू हो जाएगी, किसकी वैल्यू, ये साइन थीटा आया ना, साइन थीटा इक्वल 7 π/6, तो थीटा इक्वल क्या हो गया, केवल 7 π/6। अब जनरल वैल्यू हमें निकालनी है, जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, तो हम जानते हैं कि साइन थीटा की जनरल वैल्यू क्या होती है, n पाई प्लस -1 पावर n इंटू अल्फ़ा, तो अल्फ़ा के स्थान पर क्या देंगे, 7 π/6। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, ये आपका ऑप्शन हो गया, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है आपका, मीन्स क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, ये ऑप्शन आपको मिलेगा, नन ऑफ दीज। अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 कह रहा है इफ मीन्स यदि tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इक्वल 1, देन थीटा इक्वल, और यहाँ आपको क्या ज्ञात करना है, देन थीटा इक्वल है, और ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहा है, ऑप्शन में हमें क्या दिखाई दे रहा है, ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहा है जनरल वैल्यू। क्या दिखाई दे रहा है, जनरल वैल्यू। ये भी आपका पीजीटी 2011 का क्वेश्चन है, पीजीटी 2011। अब देखिए लगातार कितने क्वेश्चन आ रहे हैं पीजीटी और टीजीटी परीक्षाओं में, और इसके लिए हमने थीटा की वैल्यू निकालने के लिए, चलिए ऑप्शन भी लिख दिया जाए। पहला ऑप्शन है आपका n पाई प्लस π/6, n पाई प्लस π/6। दूसरा ऑप्शन आपका है n पाई प्लस माइनस π/6, और तीसरा ऑप्शन है 2n पाई, क्या है, 2n पाई प्लस माइनस π/6, और चौथा ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज। अब यहाँ
इसके लिए अगली वीडियो में हमने शार्ट ट्रिक बनाया है, वहाँ बताया है कि यदि tan थीटा मतलब अगर दोनों एंगलों का मल्टीप्लाई 1 आए, दोनों एंगलों का मल्टीप्लाई 1 आए तो उसका एडिशन होता है 90। क्या होता है एडिशन? 90। तो हम यहाँ लिखेंगे थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल 90। तो क्या हो जाएगा? 3 थीटा इक्वल 90। तो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? 30। थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? 30। थीटा इक्वल 30। और हाँ, यहाँ थीटा नहीं भाई, क्योंकि हमें जनरल वैल्यू निकालनी है। कौन सी वैल्यू निकालनी है? जनरल वैल्यू। तो हम यहाँ 3 थीटा तक ही लिखेंगे और इसको हम 90 को लिख सकते हैं π/2, π/2। तो जनरल वैल्यू आप 3 थीटा, जनरल वैल्यू आप 3 थीटा इक्वल हो जाएगा n पाई प्लस 2 पाई n पाई प्लस हाँ n पाई प्लस अल्फ़ा होता है, तो n पाई प्लस अल्फ़ा, तो n पाई प्लस π/2, n पाई प्लस π/2। अब यहाँ हम लिखेंगे थीटा बराबर क्या हो जाएगा? n पाई/3 प्लस π/6। अब यहाँ हम इसको सरल कर लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2n पाई प्लस 2n पाई प्लस पाई। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? इसमें π/6 कॉमन लेंगे, तो 2n प्लस 1 π/6। ये आपकी जनरल वैल्यू आ जाएगी 2n प्लस 1 π/6। क्या आ जाएगा? 2n प्लस 1 π/6। और यहाँ आपके ऑप्शन में है 2n पाई प्लस माइनस π/6। तो इस प्रकार आपका ये भी नन ऑफ दीज जाएगा, ये भी नन ऑफ दीज हो जाएगा। अब अगला सवाल नंबर 6 देखिए। सवाल नंबर 6 कह रहा है, सवाल नंबर 6 में कह रहा है इन ट्रायंगल ABC एंगल ए की वैल्यू 30 अंश, एंगल बी की वैल्यू 60। देन तब ज्ञात करना है ये अनुपात बी अनुपात सी, ये अनुपात बी अनुपात सी। ये भी आपका पीजीटी 2011 का क्वेश्चन है, पीजीटी 2011 का क्वेश्चन है। इसमें भी देखिए आपके ऑप्शन है 1√3 2, दूसरा ऑप्शन आपका है 1 2√3, तीसरा ऑप्शन आपका है 1 2 3, 1 2 3, और चौथा ऑप्शन आपका है 1√2 और 3। अब देखिए ये तो बहुत आसान प्रश्न आ गया था। अब यहाँ कह रहा है ट्रायंगल ABC में और 2 एंगल की वैल्यू दी गई है, तो तीसरा एंगल अपने आप निकल आएगा, तीसरा एंगल अपने आप निकल आएगा और तीसरा एंगल आपका हो जाएगा 90। और हम साइन रूल जानते हैं, साइन रूल में क्या होता है? ये रेशियो बी रेशियो सी इक्वल होता है साइन ए रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी। और यहाँ देखिए साइन ए साइन 30, साइन बी साइन 60 और साइन सी साइन 90। अब इन सब का आपको वैल्यू रखना है केवल, तो हम जानते हैं साइन 30 1/2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। अब
यहाँ आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई, तो 1/√3/2, 1/√3/2। तो ये आपको कौन सा ऑप्शन इसमें दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार आप देखिए 2 सवाल आगे हो चुके, 3 सवाल ये, 5 सवाल। आपके कितने सवाल आ रहे हैं? 4 से 5 सवाल ट्रिग्नोमेट्री के केवल एक ही पार्ट से 5-5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में। अगला सवाल आइए देखते हैं। अगला सवाल आपका लिखा है, एक त्रिभुज की भुजाएं, एक त्रिभुज की भुजाएं, एक त्रिभुज की भुजाएं 12, 5, 13। अब यहाँ लिखा है 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। तो परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? परिवृत्त की त्रिज्या। और यह ऑप्शन आपका है 5, दूसरा ऑप्शन है 6.5, तीसरा ऑप्शन आपका है 13 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो ये तो आपका बहुत आसान प्रश्न था। कब? जब आपको थ्योरम पता हो, नियम पता हो, तब। ये देखिए, ये हम देख रहे हैं 5, 12, 13, ये आपका पाइथागोरियन त्रिक है। कौन सा त्रिक है? पाइथागोरियन त्रिक है। और पाइथागोरियन त्रिक किस पर लागू होता है? ये समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। किस पर लागू होता है? ये समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। और हम जानते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, और यह परिवृत्त की त्रिज्या कह रहा है। तो कहीं ना कहीं यह आपका समकोण त्रिभुज, ये देखिए, ये कहीं ना कहीं ये परिवृत्त कह रहा है, तो ये चारों तरफ से वृत्त है। और ये आपका 13 हो गया, ये 5 हो गया, ये 12 हो गया, 5, 12, 13, तभी तो ये 90 होगा। और ये 90 होगा तो परिवृत्त की त्रिज्या कह रहा है, तो ये यहीं तो त्रिज्या होगी। तो ये आपका सेंटर हो गया ओ, और ये आपकी त्रिज्या हो गई। तो हम जानते हैं ये आपका व्यास हो गया। ये क्या हो गया? व्यास। तो व्यास आपका 13 है। व्यास मीन्स कर्ण, कर्ण ही व्यास बन जाएगा। कर्ण ही क्या बन जाएगा? व्यास बन जाएगा। और व्यास 13 हो गए तो आपकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? 6.5। क्या हो गया? 6.5। इसको लगाने की ही आवश्यकता नहीं थी। ये तो डायरेक्ट प्रश्न है आपका, डायरेक्ट आंसर आपके मिल जाएंगे। अब अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC में कह रहा है 2AB, क्या कह रहा है? 2AB साइन हाफ A प्लस B माइनस C की वैल्यू ज्ञात करना है। हाँ देखिए, ये प्रश्न आपका था पहले 7 नंबर वाला PGT 2013 का, PGT 2013 का। और ये भी क्वेश्चन आपका PGT 2013 का ही क्वेश्चन है, PGT 2013 का। तो इसके ऑप्शन देख लिए जाएं। इसका ऑप्शन आपका है, पहला ऑप्शन है ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और दूसरा ऑप्शन आपका है बी स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और तीसरा ऑप्शन आपका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन आपका है ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए, ये सवाल को हल किया जाए तो यह आपका कह रहा है 2AB साइन 1/2 ए प्लस बी माइनस सी।
तो हम जानते हैं ट्रायंगल ए बी सी में तीनों ट्रायंगलों का एडिशन क्या होता है 180। क्या होता है 180। तो हम यहाँ से निकालेंगे तो a प्लस बी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 180 माइनस सी, 180 माइनस सी। तो ये हो जाएगा आपका 2ab साइन हाफ 180 माइनस 2c, क्योंकि एक सी यहाँ माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है। तो ये हो जाएगा 180 माइनस 2c। अब ये हो जाएगा 2ab साइन 90 माइनस सी, हाफ से अंदर गुणा कर देंगे 90 माइनस सी। और हम जानते हैं कि 90 माइनस सी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल होता है कास थीटा। इक्वल क्या होता है कास थीटा। तो आपका हो जाएगा 2ab कास सी, 2ab कास सी, 2ab कास सी। अब कास सी का यहाँ हम फार्मूला लगा देंगे तो 2ab कास सी का फार्मूला है जिस एंगल को पूछा जाए वही आप माइनस कर देंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान 2ab। जो प्लस वाले हैं उन्हीं को लिख लिया जाए। अब ये आपका हो गया 2ab आपका कैंसिल हो गया। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ये आपका विकल्प नंबर सी सही है। क्या सही है? विकल्प नंबर सी सही है। अब देखिए, आइए अगला सवाल देखा जाए। सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 कह रहा है, इसमें भी वैल्यू भी ज्ञात करनी है। इन ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC में आपको वैल्यू ज्ञात करनी है। ये भी PGT 2010 का क्वेश्चन है। ये किसका क्वेश्चन है? PGT 2010 का क्वेश्चन है। इसमें ज्ञात करना है 2AC साइन हाफ a माइनस बी प्लस सी, ये माइनस बी प्लस सी की वैल्यू ज्ञात करनी है। ये माइनस बी प्लस सी की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब यहाँ देखिए, ऑप्शन सेम टू सेम वही कर लीजिए, उसमें कोई परेशानी नहीं है, केवल हम सवाल को सॉल्व कर दे रहे हैं। आप लोग देखिए, तो ये आपका हो जाएगा 2AC साइन, सेम टू सेम उसी प्रकार जैसे ये प्लस सी इक्वल हो जाएगा 180 माइनस बी। तो ये हो जाएगा हाफ 180 माइनस 2b, 180 माइनस 2b आपका हो जाएगा 2AC, और ये हो जाएगा साइन 90 माइनस बी, 90 माइनस बी। और हम जानते हैं 2AC 90 माइनस बी इक्वल हो जाएगा कास बी। क्या हो जाएगा? कास बी। 2AC और कास बी, वही जिस एंगल को लिया जाए उसी को हम माइनस कर देंगे। तो ये स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 2AC, 2AC। और ये 2AC आपका 2AC कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका रिजल्ट आ गया। ये क्या हो गया आपका रिजल्ट। अब जिस विकल्प में ये रहेगा उसी पर हम क्या करेंगे? टिक कर देंगे। अब सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 आपका है। सवाल नंबर 10 देखिए, सवाल नंबर 10 कह रहा है, त्रिभुज की भुजाएं 15, 20, 25 हैं। त्रिभुज ABC कह लीजिए, त्रिभुज ABC की भुजाएं, त्रिभुज ABC की भुजाएं 15, 20, 25, 15, 20, 25 हैं। तो परिवृत्त क्या है? परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या क्या निकालना है? परिवृत्त की त्रिज्या। ये भी आपका, ये ऊपर वाला क्वेश्चन हमने लिखा कहीं में आया है, ये आपका था PGT 2010 का,
कहाँ का था? पीजीटी 2010 का क्वेश्चन था, पीजीटी 2010। और ये भी आपका पीजीटी 2010 का ही क्वेश्चन है, पीजीटी 2010 का क्वेश्चन है। कहाँ का है? पीजीटी 2010 का क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन आप देख लीजिए, 5, 10, 12.5 और डी क्या है? नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ये भी देख लीजिए, ये भी बहुत आसान प्रश्न है। जैसे ऊपर वाला प्रश्न था 5, 12, 13, ये भी 15, 20, 25 है। 15, 20, 25, 15, 20, 25 को यदि हम सरल करेंगे तो 3, 4, 5, 3, 4, 5, ये आपका भी पाइथागोरियन त्रिक है। पाइथागोरियन त्रिक 3, 4, 5, 5, 12, 13, ये सभी पाइथागोरियन त्रिक के अंतर्गत आते हैं। और पाइथागोरियन त्रिक मीन्स क्या होता है? कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो हम उसे पाइथागोरियन त्रिक कहते हैं। तो ये 3, 4, 5 है, अर्थात सेम टू सेम वही सवाल है। आपका कर्ण क्या हो जाएगा? 25, कर्ण क्या हो जाएगा? 25, और उसी पर सेंटर रहेगा, सेंटर मिडिल में रहेगा, और ये आपकी रेडियस क्या हो जाएगी? 12.5, 12.5। केवल डायरेक्ट आप टिक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है साइन 50 माइनस कास 80, साइन 50 माइनस कास 80 अपान कास 30 साइन 20 इक्वल क्या होगा? इक्वल क्या होगा? इसकी वैल्यू पूछ रहा है। और ये भी आपका पीजीटी 2010 का क्वेश्चन है, पीजीटी 2010 का क्वेश्चन है। इसमें देखिए, इसकी वैल्यू आपकी है, विकल्प आपका है 2, और दूसरा विकल्प है -2, तीसरा विकल्प आपका है 1, और चौथा विकल्प आपका है -1। क्या है? -1। और इसमें देखिए, इसमें हम इसको लिख सकते हैं कास 80, कास 80 को हम लिख सकते हैं कास 90 - 10, कास 90 - 10, और ये कास 90 - 10 इक्वल हो जाएगा साइन 10। क्या हो जाएगा? साइन 10। तो कुछ बातें आप डायरेक्ट करेंगे, तो हम यहाँ लिख रहे हैं डायरेक्ट साइन 50 माइनस साइन 10, साइन 50 माइनस साइन 10। ये कैसे हमने साइन 10 लिखा? कास 90 - 10, कास 90 माइनस थीटा, कास 90 माइनस थीटा इक्वल होता है साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। और ये कास 30 और ये साइन 20 हो गया। और यहाँ देखिए साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी इक्वल होता है 2 कास ए प्लस बी। तो ए प्लस बी 50, 10, 60, 60 का आधा 30, 2 कास सी प्लस डी बाई 2, और साइन सी माइनस डी बाई 2, साइन सी माइनस डी बाई 2। तो 50 में से 10 घटाएंगे 40, और 40 का आधा क्या हो जाएगा? 20 मीन्स 20, और ये हो जाएगा कास 30 साइन 20। ये आपका कैंसिल हो जाएगा कट कटा के 2। क्या आंसर आ गया आपका? 2। अगला सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 12 देखिए, कह रहा एफ साइन थीटा प्लस साइन 5 थीटा, साइन थीटा प्लस साइन 5 थीटा इक्वल साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा। देन तब थीटा इक्वल पूछ रहा है साइन थीटा प्लस साइन 5 थीटा, साइन थीटा प्लस साइन 5 थीटा इक्वल साइन 3 थीटा है। तो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? आपका पहला विकल्प है 75, दूसरा विकल्प है 45, तीसरा विकल्प आपका है 30, और चौथा विकल्प आपका है 90। क्या है? 90। अब यहाँ देखिए, यहाँ हम क्या करेंगे? यहाँ वही
साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी यहाँ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो 6 का आधा क्या हो जाएगा 3। उसके बाद cos सी माइनस डी बाई 2, सी माइनस डी बाई 2 आप करेंगे तो थीटा माइनस 5 थीटा, थीटा माइनस 5 थीटा, 4 थीटा अपान 2 थीटा हो जाएगा। यह हो जाएगा साइन 3 थीटा। क्या हो जाएगा साइन 3 थीटा। अब देखिए ये इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए और उसमें में से साइन थीटा कॉमन ले लीजिए तो यह आपका हो जाएगा 2 cos 2 थीटा माइनस 1 इक्वल 0। अब हम लिखेंगे यहाँ 2 cos थीटा 2 cos 2 थीटा इक्वल 1, तो यह क्या हो जाएगा cos 2 थीटा इक्वल 1/2, cos 2 थीटा इक्वल 1/2, तो 1/2 मीन्स cos 60, 1/2 मीन्स cos 60, तो 2 थीटा की वैल्यू क्या आ गई 60, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 30। क्या हो जाएगी 30। ये आपका विकल्प नंबर सी में दिखाई दे रहा है। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है इफ cos 4x अपान cos स्क्वायर y प्लस साइन, देखिए भाई कुछ मिस है इसमें, इस क्वेश्चन को आप हटा दीजिए। अगला क्वेश्चन आप देखिए, सवाल नंबर 13, इसमें कह रहा है इफ सेक इनवर्स एक्स इक्वल कोसेक इनवर्स वाई देन, तब आपको ज्ञात करना है cos इनवर्स 1/x प्लस cos इनवर्स cos 1/y इक्वल हॉट। क्या ज्ञात करना है cos इनवर्स 1/x प्लस cos इनवर्स 1/y। आपके ऑप्शन है π/4, अगला ऑप्शन है -π/4, अगला ऑप्शन है -π/2, अगला ऑप्शन है आपका π/2। क्या है π/2। अब देखिए ये हो जाएगा सेक इनवर्स x को हम लिख सकते हैं cos इनवर्स 1/x। क्या लिख सकते हैं cos इनवर्स 1/x। इसी प्रकार कोसेक इनवर्स y को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/y। क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/y। अब यहाँ से रिजल्ट ले लीजिए, cos इनवर्स 1/x प्लस cos इनवर्स 1/y, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ से आप वैल्यू पुट कर दीजिए। cos इनवर्स x इक्वल होता है साइन इनवर्स y, तो हम यहाँ लिख देंगे साइन इनवर्स 1/y प्लस cos इनवर्स 1/y इक्वल होता है π/2। क्या होता है π/2। देखिए साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल π/2 होता है, तो इसको आप एज ए x मानिए ना, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल π/2। ये आपका विकल्प नंबर डी सही हो गया। कौन सा विकल्प डी। ये आपका पीजीटी 2009 का क्वेश्चन है, पीजीटी 2009 में आया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2, सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर काट इनवर्स 3,
अब इसके ऑप्शन देख लिए जाएं। इसका ऑप्शन आपका है, इसका ऑप्शन है 5 6 5, अगला ऑप्शन है 6, अगला ऑप्शन है 15, अगला ऑप्शन है 13। क्या है? 13। ये आपके ऑप्शन है। अब देखिए इसमें किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, ये इसी की वैल्यू ज्ञात करनी है। सेक स्क्वायर एक्स tan इनवर्स 2 और कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3 की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब देखिए यहाँ हम इसको लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। इसी प्रकार कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, थीटा के स्थान पर आप लिखेंगे tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक को लिख दीजिए 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा और थीटा के स्थान पर हम लिखेंगे काट इनवर्स 3। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस और ये आपका हो जाएगा इसकी वैल्यू, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, चलिए लिख दिया जाए tan इनवर्स 2, फिर ये इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 1 प्लस, इसी प्रकार काट को भी लिख दीजिए काट इनवर्स 3 और इसका पूरे का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 1 प्लस ये tan कट गया तो ये 2 आया, 2 का होल स्क्वायर 4, अब यहाँ डायरेक्ट कर दीजिए 1, ये आपका हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, अब 4 1 5 1 6 9 15, 6 9 15, तो ये आपका क्या हो गया आंसर 15 मीन्स 15। ये आपका कहाँ आया है, ये आपका PGT 2009 का क्वेश्चन है। देखिए TGT PGT परीक्षाओं में 4 से 5 क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री से देखने को मिलेंगे। तो ये 13 14, ये आपका 15 और यही आपका लास्ट सवाल है। यही आपका क्या है, लास्ट सवाल है। कह रहा है इफ ट्रायंगल ABC, इफ ट्रायंगल ABC के एंगल क्या है इसके ABC इन AP मीन्स अर्थमेटिक्स, अर्थमेटिक्स मीन्स समांतर श्रेणी में है। किस में है? समांतर श्रेणी में है। ABC त्रिभुज ABC के एंगल समांतर श्रेणी में है। किस श्रेणी में है? समांतर श्रेणी में है। तो B/C इक्वल लिखा है √3 रेशियो √2, √3 रेशियो √2। देन एंगल आप ये आपको ज्ञात करना है। और ये क्या है, इसके ऑप्शन है 45 60 75 और 90। क्या है? 90। क्या है? 90। तो यहाँ से देखिए ये आपको अर्थमेटिक समांतर श्रेणी में दिया है और B/C √3 B/C √3 अपान √2 है। तो इसको हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा √3/2 और ये हो जाएगा 1/√2। क्या हो जाएगा? 1/√2। आज ये इसको आप समझिए, अभी एक सवाल पहले हमने बताया है, इसको आज ये समझिए sin B sin C लिखा है, sin B sin C। तो ये किसकी वैल्यू होती है? ये sin 60 की वैल्यू होती है। तो 60 अपान ये होती है 45। तो आपके दो एंगल आ गए B/C, मतलब एंगल B और एंगल C आपके आ गए 60 और 45, 60 और 45। और हम जानते हैं कि ट्रायंगल ABC, क्या
ट्रायंगल ABC का एडिशन होता है 180। क्या होता है? 180। इसलिए आपका एंगल क्या हो गया? एंगल ये आपका हो गया 75। क्यों? क्योंकि इसका एडिशन करेंगे तो 105 हो जाएगा और 180 में से 105 घटाएंगे तो 75 आएगा। इस प्रकार आपका आंसर आ गया 75। यह आपका क्वेश्चन पूछा गया था PGT 2005 में, PGT 2005 में। हाँ साथियों, यदि आप लोगों को ये चैनल और हमारा ये जो हम कंटेंट दे रहे हैं ये आप लोगों को समझ में आ रहा हो, ये हम कहाँ से दे रहे हैं? आपको यूथ वाली जो किताब नहीं आ रही है, TGT PGT परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसी से ये सवाल उसमें भी आपका हल किया हुआ है, बशर्ते उसको और हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दे रहे हैं। उसमें जो शॉर्ट ट्रिक अपनाई जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा जो शॉर्ट ट्रिक के द्वारा क्वेश्चन हल हो सकते हैं उन्हीं क्वेश्चनों को हम शॉर्ट ट्रिक के द्वारा हल करते हैं और आपके लिए पेश करते हैं। यदि आपको हमारा चैनल मैजिकल मैथ यदि आपको पसंद आ रहा है, इसके शॉर्ट ट्रिक, तो आप अपने साथियों और अपने दोस्तों में लाइक और शेयर कीजिए। इसी के साथ हम आपको अगले वीडियो में पुनः हाजिर होंगे। धन्यवाद।